वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सो प्रोग्रामर्स रेडियो नेक्स्ट क्लास के लिए। तो हम लोग ने एंड पढ़ा था, है ना, प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग का टॉपिक क्या से शुरू हो रहा है? और ऑपरेटर से, राइट? ठीक है, और ऑपरेटर से शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, देखो रियल लाइफ एग्जांपल फिर से लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जब दो कंडीशन हो ना, एक से ज़्यादा कंडीशन हो, जैसे हम लोग ऊपर में क्या देखे थे, एज वाला देखे थे, एज बराबर या बड़ा होना चाहिए 18 से, एज भी वैलिडेट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो दोनों को अगर मतलब मैंडेटरी हो ना कि दोनों सही हो, दोनों सही ही होना चाहिए, तो एंड लगाते हैं। ठीक है, अब आपको मैंडेटरी करवाना है कि नहीं भाई, मतलब एक ही सही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जाते हो कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो आपसे बोलता है कि या तो आप ना मतलब आधार कार्ड दे दो, अगर आपके पास आधार कार्ड है, नहीं तो आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे दो। ठीक है, यही बोलते हैं। ठीक है, या तो आधार कार्ड दे दो, नहीं तो आप बोलते हो कि नहीं तो पैन कार्ड दे दो, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है ना। तो इसमें क्या बोला, इसमें दोनों लाना मैंडेटरी नहीं है, कोई एक भी ला सकता है। तो अगर हमको इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखना पड़े तब क्या बोलोगे? मतलब पहले तो रियल लाइफ में लिखोगे तो कैसे बोलोगे? आइदर आधार कार्ड दे दो और लगा दोगे, और पैन कार्ड। तो आपको पता है या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, दोनों में से एक तो होना चाहिए ट्रू। ठीक है, या तो ये ट्रू होना चाहिए या तो ये ट्रू होना चाहिए, है ना। ठीक है, दोनों ट्रू हो गया तो भाई कोई दिक्कत है, आपके पास दोनों है तो मोस्ट वेलकम। दोनों नहीं है, एक है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, दोनों ही नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है तो भाई दोनों में से एक तो चाहिए ना। कैसे 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 नहीं होगा? कैसे काम चलेगा? कैसे आप आगे मतलब जाओगे, एंट्री करोगे डॉक्यूमेंट पर, फॉर्म भरोगे? तो मैंडेटरी चीज़ हो गया ना। ठीक है, ऐसा, ठीक, ऐसा समझते हैं, राइट? तो देखो, अब जैसे हमने पढ़ा था एंड को कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना, एंड को कुछ ऐसे लिखते हैं, एंड तो और को भी तो कोई सिंबल दिया होगा ना प्रोग्रामिंग में। तो और को पता है क्या सिंबल मिला है? ये लंबी लाइन 2 बार। अब ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? कीबोर्ड पे। तो ये एक्चुअली तुम्हें याद होगा कि हमने ना स्लैसेस पढ़े थे स्टार्टिंग में। स्लैश, एक तो ये स्लैश होता है जो आपको देखना, क्वेश्चन मार्क खोजना कीबोर्ड पे, उसके साथ मिलेगा। उसके अलावा एक बैकवर्ड स्लैश भी होता होगा, देखना। मतलब सॉरी, मैं गलत बता दिया क्या? एक मिनट। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे होगा ना कीबोर्ड पे, वहाँ पे आपको ना ऐसा कुछ स्लैश मिलेगा, ये वाला। ठीक है, और एक स्लैश होता है बैकवर्ड, ऐसे वाला। ठीक है, देखना कहीं पे आपका ब्रैकेट्स खुलता बंद होगा, उसके बगल में होएगा वो। ठीक है, तो ये बैकवर्ड जो स्लैश है ना, उसके बटन पे ही देखना एक पाइप बना होगा, ऐसा लाइन जो होता है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइप बोलेंगे। ठीक है, पाइप। ठीक है, तो शिफ्ट एंड जो ये बैकवर्ड जहाँ पे बना हुआ है स्लैश, उस वाले बटन को दाबोगे, क्लिक करोगे, प्रेस करोगे तो ये वाली सिंबल आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, मैं करके दिखा दूँ क्या? ऐसे। ठीक है, हमें 2 बार यूज़ करनी है। ठीक है, समझा? तो वो होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था वीकेंड वाला, सैटरडे संडे दोनों दिन हॉलीडे होती है, या तो सैटरडे भी ऑफ या संडे भी ऑफ। पर मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो मैं आपके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड बना दिया क्योंकि आपको रिलेटिवली आसान रहेगा। अब चलो हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल से। ठीक है, मान लो कि हमने इसको भी बोल दो यार, बुल लेना है हमें, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट 1 नहीं, आधार कार्ड ही लिख देते हैं यार, आधार कार्ड, ताकि सेंस बने आप लोग को समझने में। पैन कार्ड, अच्छा लिखने का तरीका देखा आपने? ए पहला वर्ड का, जैसे मैंने कैमल केसिंग के बारे में बताया ना, पहला वर्ड है उसका पहला लेटर हमेशा छोटा है। जैसे दूसरा वर्ड अटैच हुआ कार्ड, उसका पहला वर्ड बड़ा हो गया, कैमल केस। ठीक है, आपको भी यही फॉलो करना है अभी फ़िलहाल, या तो कोई भी एक सिंपल केस पकड़ लो, स्नैक केस भी होता है, कैमल केस भी, जो हम लोग आगे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग खुलता रहेगा तो पकड़ेंगे। तो ये सब मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि एक फॉर्मेट रहता है, स्टाइलिंग होती है ना, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों को देखो, दोनों को पहले फॉल्स मान लो। चलो हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा कि हमें क्या बोलना है कि या तो आपके पास आधार कार्ड रहनी चाहिए, नहीं तो आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब आपको जाने मिलेगा। आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको पैन कार्ड होना चाहिए, तब आपको जाने मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। अब मेरे पास तो दोनों नहीं है, क्या मुझे जाने मिलेगा? नहीं, 0 नहीं मिला। अगर मान लो मेरे पास एक आ जाता है, ठीक है, आधार कार्ड
इक्वल टू यहाँ पे आया, वो बोला कि मेरे पास है, तो बोला नहीं, यहाँ से आपको फॉल्स आ गया। फिर ये आगे बढ़ा कि देख रहा है पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड में इसको ट्रू मिल गया। तो उसने बोला चलो कम से कम एक तो मिला, ठीक है। तो ये बोला हाँ जाओ। क्यों जाने के लिए मिला? क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है, और ठीक है, उसको मांगता है कि आइदर ये तो ये, इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मान लो इसमें हम लोग एंड लगा देते हैं भाई कि दोनों ही मांगता है, तुम्हारे पास दोनों हो, आधार कार्ड भी हो, पैन कार्ड भी हो, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूँ। तो बताओ इसमें क्या करेगा वो? अब वो यहाँ पे आया, वो चेक किया कि आधार कार्ड का वैल्यू ट्रू है, तो देखा कि नहीं आधार कार्ड तो इसके पास नहीं है भाई। फिर ये पैन कार्ड के पास आएगा, ये बोलेगा कि भाई क्या वैल्यू ट्रू है, तो बोलेगा कि हाँ पैन कार्ड का ट्रू, पर इसको जाने देगा? बताओ, उसको नहीं जाने देगा अंदर। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए कि दोनों का दोनों वैल्यू सही हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंड लगा दिया। तुमको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि एंड जहाँ भी लगा है ना, जहाँ भी पहला कंडीशन गलत हो गया, जैसे आधार कार्ड इक्वल टू ट्रू नहीं मिला इसको, ठीक है, ये फॉल्स मिल गया, तो ये आगे जाएगा, यहाँ पे नहीं चेक करता, वो बोलता नहीं भाई यही कंडीशन फेल हो गया, मैं यहीं से ज़रूर मार दूंगा कि भाई तुमको एंट्री ही नहीं है, ये तो ज़रूरी था, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंपाइलर रिएक्ट भी कैसे करता है। तुमने इसके आगे बहुत सारे कोड लिखे होंगे, बहुत सारे, ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो, एंड लगा दिया होगा। तो नहीं भाई, एंड में आगे नहीं बढ़ेगा, एंड में पहले देख लेगा अच्छा ये फेल हो रहा है, यहीं से बोलेगा भाई तुम्हें जाना नहीं है, ठीक है। और यही और रहता है ना, और तो ये बोलता कि चलो यहाँ पे आया, ये बोला कि हाँ आधार कार्ड है तुम्हारे पास, तुमने बोला नहीं है, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर तो तुमको मैं फॉल्स दे रहा हूँ, पर मैं आगे चेक करूँगा कि मेरे पास और भी कंडीशन है, तो ये आगे बढ़ जाता है। तो बोलता पैन कार्ड है तुम्हारे पास, तो तुम बोलते हैं हाँ, ठीक है। तो ये और लगाए हो तभी ये आगे जाके चेक करता है कि ठीक है, उसको अलाउ कर देता है। वरना एंड में भाई स्ट्रिक्ट हो जाता है कि नहीं भाई कंडीशन पहले मीट करो, फिर मैंने आगे वाला कंडीशन भी पूछूंगा तुमसे कि हाँ ये भी है कि नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है चीज़ें? थोड़ा फास्ट लग रहा है क्या? मैं स्लो कर दूँ? तो मुझे लगता है कि ये इतना अब तो तुम समझ रहे हो, कुछ चीज़ें बना रहे हो, कर रहे हो। अभी ये इतना सारा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके बैठे हो अभी इस सीरीज़ का, तो ये तो आसान लग रही होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो भाई कि तुम पता नहीं मोबाइल पे कितना एक्सप्लोर किए हो किसी ऐप्स में, तो देखना कभी कभी नोटिस करना, जैसे कभी ब्लिंकिट जैप्टो या कुछ भी चलाना, ठीक है। अब ध्यान तो एक्चुअली में नहीं है, लेकिन कहीं किसी ऐप में आपको ना 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर लो, नहीं तो आप मोबाइल नंबर डालो, आपके पास OTP आएगा, आप OTP डालना तो लॉगिन हो जाएगा। 2 होता है ना, तो इसको कैसे लिखते होंगे लोग, ठीक है। इसमें क्या बोलता होगा कि या तो OTP से लॉगिन कर लो, या तो पासवर्ड ये सब से लॉगिन कर लो। तो या तो आ गया ना, या तो और हो गया ना, या तो OTP आपके पास आएगा और पासवर्ड आएगा, दोनों में से एक आना चाहिए तो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में और लगाना बेहतर है ना, ठीक है। सम वैल्यू जैसे अलाउ करते हैं कोडिंग वगैरह का, ठीक है, ठीक है। अब नॉट ऑपरेटर जो हमने बताया था आपका, ये नॉट ऑपरेटर, इसका मैंने एंड वाले क्लास में ही बता दिया था आपको कि नॉट ऑपरेटर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है क्या आप लॉग्ड इन हो, तो आप ये बोलते हो यस लॉग्ड इन है, तो आप बोलोगे नॉट कि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, ठीक है, तो नो। तो ये नो कैसे बोलोगे, तो ये नॉट लगा दो कैसे, नो आई एम नॉट लॉग्ड इन, नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फॉल्स वाला चीज़, ठीक है, फॉल्स वाला एग्जांपल दिया था ना कि अगर मेरे को फॉल्स लगाना हो तो जैसे मैं ट्रू के लिए क्या बोलता था, अगर यही चीज़ मेरे को आसान भाषा में लिखनी है, मतलब थोड़ा शॉर्टकट में, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँगा, ठीक है, आधार कार्ड। तो ये तो बेसिकली समझ रहा है ना कि मैं तो यही लिख रहा हूँ इक्वल टू ट्रू, है ना, और इक्वल टू फॉल्स लिख रहा हूँ। अब इसका शॉर्टकट क्या था, मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्टकट क्या था कि कुछ नहीं करना है, बस एक नॉट का ऑपरेटर यहाँ लगा देना है, तो इसका मतलब, ठीक है, नॉट ट्रू या नॉट, ठीक है। तो वही था, वही एक टॉपिक मैंने रखा था, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसके एग्जांपल्स कुछ रखे थे, तो वो सारी चीज़ हो रखे हैं। अपना एक चीज़ करना, प्रिंट एफ करना, नॉट इक्वल टू 1 लगाना, ठीक है, और देखना आंसर क्या आ रहा है, फिर नॉट इक्वल टू 0 लगाना कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें नॉट इक्वल टू 1 लगाओगे तो कुछ ऐसा आएगा आउटपुट, और ये 1 आएगा। और मैं ये ना आपसे जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा माइंडसेट लगाना, अपना ब्रेनस्टॉर्म करना कि ये ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताना, मैं कमेंट्स में जिसका भी आंसर सही होगा उसको लाइक कर दूँगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसा देखने को मिला कि नहीं ये आंसर सही नहीं लग रहा है, तो मैं खुद से इस पे वीडियो बना दूँगा कि क्यों आया था, ठीक है। पर मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे इसको एक्सप्लोर, ठीक है। तो देखो हमने एक टेबल बनाया था एंड में, याद है, एंड के लिए
एंड के लिए एक टेबल बनाया था, क्या बोला था उसमें कि अगर ट्रू एंड दो कंडीशन है, दोनों अगर ट्रू एंड ट्रू हो तो हमें ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, जैसे ये फॉल्स हो गई तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर ये अगर ट्रू है, ठीक है, फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही होना है, ठीक है। तो उसी तरह और का भी तो एक टेबल होगा, और में भी तो बोलोगे ना कंडीशंस में कैसे लिखते हो। तो मान लो कि तुम्हारे पास आधार कार्ड भी है और तुम्हारे पास पैन कार्ड भी है, तो हाँ भाई तुमको तो अलाउ है भाई, तुम तो कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास एक है, कोई एक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तब भी तुमको अलाउ है करना। एक तो ट्रू हुआ, मान लो तुम्हारे पास आधार कार्ड ही नहीं है, ठीक है, अब तुम्हारे पास पैन कार्ड है, ठीक है, तब भी ट्रू है, क्योंकि भाई एक तो ट्रू होना मांगता है ना तुम्हें, एक तो ट्रू होना ही चाहिए। मतलब तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है भाई, दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों ही फॉल्स है, तो इस केस में यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स था भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा ना देखो, याद नहीं करना है चीज़ें, समझ के चलना है। अगर तुमने समझ के चला कि दोनों में से कोई भी ट्रू है, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू होना ही होना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होना है, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा। कोई और का केस है, एंड के केस में क्या मांगता है कि भाई मस्ट कंडीशन है, दोनों का दोनों ही ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू है। बाकी कोई एक ट्रू हो या कोई दोनों फॉल्स ही हो जाए, हमें मतलब नहीं, हम फॉल्स दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ा कभी देखना, नोटिस करना थोड़ा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से, और में बस एक जगह फॉल्स होता है, बाकी सारे जगह ट्रू होता है ना। एंड में बस एक जगह ट्रू होता है, कब, जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो तभी ट्रू होगा, बाकी सब जगह फॉल्स है, ठीक है। अब देखो ट्रू फॉल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, ट्रू फॉल्स को इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, और टी की जगह हम लोग 1 लिखते हैं, 1 एंड 0 लिखते हैं, 1 ठीक है, 1 हो गया, 1 इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब ट्रू का वैल्यू 1 होता है, फॉल्स का वैल्यू 0 होता है, 0 एंड लगा दो यहाँ पर 0 के, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पर 0। इसको मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ। देखो हमने क्या लिखा था एंड के लिए, कि अगर ट्रू एंड ट्रू है इक्वल टू ट्रू होता है, ठीक है। अब इसको कंप्यूटर में 0 1 के भाषा में लिखते हैं ना। देखो ट्रू का मतलब क्या होता है 1, एंड लिख दो, ट्रू का मतलब क्या होता है 1 इक्वल टू 1, 1 हुआ तो 1 आएगा, ठीक है। अब फॉल्स वाला एग्जांपल देख लेते हैं, फॉल्स और ट्रू वाला। फॉल्स ट्रू है तो हमने यहाँ पे देखा था, अगर फॉल्स और ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू होगा तो फॉल्स आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर 0 एंड 1 है ऐसा कुछ हो तो हमेशा क्या आता है 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि एक कंडीशन फॉल्स कर दो यहाँ पे भाई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, एंड लगा हुआ है तो 0 आया है। ये क्या हो रहा है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू 0 देता है, ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू 0 दिया, ठीक है। अब पता चला ना कि मतलब क्यों आ रहा है भाई, क्यों ये पढ़ाएं हम लोग, क्यों आ रहा है ये आपने खुद डिराइव किया है। लोग रटते हैं इसको लेक्चर्स में, पर यहाँ आपने समझा है भाई क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो अगर मतलब थोड़ा ओवर लगे या बाउंस हो रहा होगा तो बताइएगा। मुझे समझना है कि आपको ये कैसे ले रहे हो आप ये सारी चीज़ें, कौन सा आपको आसान लग रहा है, या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताओ, मैं इससे और आसान भाषा में समझाऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक अभी ख़त्म है, अब कुछ भी होएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। जो भी रोड मैप हम लोग जो लिए थे अपना वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तब तक कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग, देखते रहिए रूट यूज़र को। थैंक यू, बाय बाय।